ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, काफी शिव भक्तों को यह तो पता है कि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के महीने की पंचमी तिथि को तुलसी जी में गन्ने के रस का एक अचूक उपाय किया जाता है, जो 3 वर्षों में आने वाली अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की सिर्फ पंचमी तिथि को किया जाता है। 2 पंचमी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों में से किसी भी एक पंचमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको किसी कारणवश तुलसी जी में डालने के लिए गन्ने का रस ना मिले, तब फिर आपको यह वाला उपाय कैसे करना है। अगर कोई विघ्न पड़ जाए, जैसे कि किसी भी स्त्री के मासिक धर्म आ जाए, तो किस तरीके से उपाय करना है। काफी सारी चीजें पूज्य गुरुजी ने उस कथा के दौरान बताया था, जो कि हमें जानना जरूरी है। और 3 वर्षों के बाद में आने वाला ये वो दिन है जिस दिन आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। गुरुदेव ने अपनी कथा में अपने मुख से कहा था, 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके जीवन में जितनी भी धन की समस्याएं हैं सदैव के लिए समाप्त होगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय के लिए जरूर कहा था कि आप लोगों को लेना क्या है, एक तांबे का कलश लेना है। इसके अंदर आपको अब जल नहीं भरना है, इसके अंदर भरना क्या होगा, गन्ने का रस। अब गन्ने के रस का भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मार्केट से लेकर के आते हो तो मार्केट वाले क्या करते हैं, या तो इसके अंदर बर्फ डाल देते हैं, है ना, या फिर इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मसाला वगैरह डाल देते हैं, या फिर काफी सारे ऐसे भी होते हैं कि इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए वो पुदीना या फिर नींबू का रस भी इसके अंदर मिला करके देते हैं। आपको ऐसा रस लेकर के आना है जिसमें ये कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्योर गन्ने का रस होना चाहिए। ठीक है, उस प्योर गन्ने के रस को इतना लेकर के आना है कि आपका ये कलश भर जाए। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप रस को समर्पित करेंगे तांबे के कलश से करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। लंबी बाती हमेशा लगाई जाती है और इसके अंदर आपको जो भरना होगा वो घी, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला विराजित है, सुबह, दिन में, शाम को, किसी भी समय पर सबसे पहले उस एक दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। गुरुदेव ने भी कहा था, यहां पर गन्ने के रस को चढ़ाने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से जब आप समर्पित करते हो आपकी कामना स्वीकारते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जो तिथि कर रहे हो, अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की है, बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का आपको स्मरण करना है। और फिर उसके पश्चात आपको थोड़ा सा गन्ने का रस तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है, एक साथ पूरा नहीं, थोड़ा सा। फिर वापस आप अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करेंगे, फिर से वापस थोड़ा सा रस समर्पित करना है, फिर वापस नाम और गोत्र बोलेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करेंगे, तिथि बोलेंगे, फिर से वापस थोड़ा सा रस आपको समर्पित करना है। इस तरीके से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके, तिथि बोल करके, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना होगा। ठीक है, यह तो हो गया वो उपाय जो आप सभी लोगों को करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, तो उस केस में पूज्य गुरुजी ने कहा, गन्ने के रस से बनने वाला गुड़, अगर आपके घर में गुड़ है तो उस गुड़ के 7 टुकड़े छोटे छोटे से, बड़ा है छोटा कर लो, 7 टुकड़े गुड़ के लेना, उसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है उन 7 गुड़ के टुकड़ों को, और उसे अपने घर के जल से भर लेना। और उसके पश्चात आप इस वाले गुड़ के जल से इस उपाय को जब आप करते हैं, महाराज, आपके जीवन के बड़े से बड़ी धन की समस्याएं समाप्त होती है, बड़े से बड़े कर्ज उतर जाते हैं। 3 साल के अंदर अंदर मेरा महादेव इतना देता है जितना आपसे संभलता नहीं है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर बहुत आसान भाषा में आपको सबको बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अगर कोई स्त्री, माता, बहन इस उपाय को करना चाहे और वो मासिक धर्म में है, तो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से इस उपाय को करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री करे, कोई पुरुष करे, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति को ये वाला उपाय करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।